कैसे हो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे मेरा सीपीटीएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने क्या चीज़ें की पास होने के लिए, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन और जर्नी स्टार्ट की। ये शुरुआत होती है जुलाई 28 को 2024 में। तो मैंने इसी समय अपना पहला सीपीटीएस का सब्सक्रिप्शन लिया, स्टूडेंट वाला, जो मुझे पड़ा $28 प्रति माह का। तो मुझे लगभग 5 से 6 महीने का समय लग गया अपना पूरा कोर्स खत्म करने में, जो सीपीटीएस की लैब है। और करीबन दिसंबर के एंड में आते आते 2024 में मैंने पूरा जो सीपीटीएस का पाथ थी वो मैंने खत्म कर चुका था। और मेरे पास अपने खुद के नोट्स थे बनाए हुए, और थोड़ा बहुत मेरे पास ट्राई हैकिंग का एक्सपीरियंस था सीटीएप्स का। जैसे ही मैंने सीपीटीएस की पाथ पूरी खत्म की, मैंने उसके बाद इप्सेक की जो लिस्ट है मशीन्स की, वो करना स्टार्ट किया। और उसके साथ साथ मैं अपने नोट्स पर भी काम कर रहा था, और अपना जो भी मुझे लगा कि यार ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं उस चीज़ को अपने नोट्स में ऐड कर रहा था साथ साथ में। फिर इसके बाद जब मुझे लगा कि यार ये लिस्ट खत्म हो गई है और मेरी चीज़ हो चुकी है इप्सेक की लिस्ट, फिर मैं ट्राई हैकमी पे मूव हो गया और मैंने वहाँ पर लैब करना स्टार्ट किया। मैंने ट्राई हैकमी पे लैब इसलिए की क्योंकि मुझे हैक द बॉक्स की लैब थी जो इजी वाली, वो भी मुझसे नहीं हो पा रही थी। और स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मुझे हर टाइम वॉक थ्रू का इस्तेमाल करना पड़ रहा था इजी लैब रिसोल्व करने के लिए। तो मैंने इसलिए ट्राई हैकमी की लैब की, और जब मुझे ट्राई हैकमी की डिफिकल्ट वाली जो लैब थी वो भी आसान लगने लगी, तो फिर मैं मूव हो गया था हैक द बॉक्स की लैब्स पे। तो इसी तरह मैंने वहाँ पर 1-1.5 महीना लैब्स की, और मैंने हैक द बॉक्स पे भी मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया था 1 महीने के लिए, ताकि मैं जो रिटायर्ड लैब है, एक्टिव लैब है, वो कर पाऊँ। तो इसी बीच मेरे कॉलेज के एग्जाम आ गए थे, तो मुझे ना चाहते हुए भी 1 महीने का ब्रेक लेना पड़ा। और ब्रेक लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका था, मैं चीज़ें भूल चुका था, और मेरा फ्लो बेसिकली टूट गया था बीच में ही। तो जो भी चीज़ें मैंने ट्राई की थी, मैंने सीखा था, तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था उन चीज़ों में कि हाँ मैं कर पाऊंगा। तो मैंने फिर से रिकैप किया, जो भी चीज़ें मैं भूल गया था मैंने वो फिर से की, और अपना जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्ड किया। और मैंने खासकर एडी पर ज़्यादा जोर दिया। और तो मैंने जो भी मुझे लगा कि यार मुझे इन पर काम करना चाहिए, जो भी मेरी वीकनेस थी, नोटबुक ले लीजिए, तो उसमें लिखिए कि आप किन चीज़ों में कमज़ोर हो, जैसे कि एडी पार्ट हो गया, प्रिविलेज एस्केलेशन हो गई, या कोई वेब अटैक है जिसमें आपको लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं हो, तो उन पर काम कीजिए। तो मैंने भी ऐसे ही काम किया था। मैंने 1-2 चीज़ें थी वो मैंने नोट डाउन कर ली थी अपने नोटबुक में, और मैंने उन पर काम किया। और मैंने कुछ लैब थी जो सीपीटीएस पाथ की थी, वो मैंने फिर से की दोबारा, ताकि मैं समझ पाऊँ अच्छे से, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो गेन हो पाए दोबारा से। तो ये सब करते करते मैंने एग्जाम से करीबन 1 महीने पहले हैक द बॉक्स का प्रो लैब का सब्सक्रिप्शन लिया 1 महीने का, ताकि मुझे एक रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस हो सके। तो मैंने इसी 1 महीने के बीच मैंने डांटे और जायफर लैब की। जायफर हालांकि मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, वो बीच में ही छूट गई थी क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेरा खत्म हो गया था। पर मैंने डांटे की, और डांटे आप लैब जो मैंने की उसमें ना मेरी जो हर स्किल थी वो यूज हुई। इसमें पिवोटिंग हो गया, प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया, एडी का पार्ट हो गया, वेब अटैक्स हो गए। तो मैंने सारी स्किल इस्तेमाल की, जो अपने नोट्स थे मैंने उनको इस्तेमाल किया करने के लिए डांटे जो प्रो लैब थी। और करीबन इससे ये चीज करने के बाद, और एक और चीज, इसी बीच मैंने अपने जो नोट्स थे वो ऑब्सिडियन पर मूव कर दिए थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट उसमें आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं मिलता। हालांकि वहां पर 3 स्टेज तक ही आपको ऑप्शन मिलता है, उसके बाद कोई और रास्ता नहीं है। तो हालांकि मुझे लगा कि यार ऑब्सिडियन एक अच्छा सॉफ्टवेयर नोट्स के लिए, और तो मैं इस पर मूव हो गया था। मैंने जो भी अपने नोट्स थे वो मैंने इस पर अपने माइग्रेट की मैनुअली ही,
और मैंने अपने नोट्स को ना 3-4 बार रिफाइन किया। 3-4 बार मैंने उसको दोबारा से देखा कहाँ पर कमी है, और 3 से 4 बार उनको रिफाइन किया कि कैसे अच्छे से नोट्स बनाया जाए। उसमें कहूँगा कि आपकी ना मैथडोलॉजी है, जैसे कि आप कैसे नोट्स बना रहे हो, क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्टेप्स जो भी हैं, तो आप वो अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। जैसे कि मैं अगर आपको अपने नोट्स दिखाऊं, मेरे ये नोट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ नोट्स का कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर प्री एक्सप्लोरेशन, पोस्ट लेटरल मूवमेंट, एंड ये नेट एक्सेक का टूल है। इसमें जो कमांड्स है, जैसे कि ये तो इसमें है नहीं कुछ भी, करब्रोस इसमें भी नहीं है। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं अपने। इसके अलावा जो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मैं पहले फ्लैग पर अटक गया था, क्योंकि मैंने अपनी ना प्रिपरेशन के दौरान मैंने कुछ मॉड्यूल ना छोड़ दिए थे वेब अटैक के। तो आपको कोई भी मॉड्यूल नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है मॉड्यूल की, और आपको जल्दी नहीं करनी कि मुझे सिलेबस खत्म करना है। आप अच्छे से सीखिए और अपने आप को टाइम दीजिए समझने के लिए। और दूसरी मैं कहूँगा कि आप जो कुछ टूल है ना जो आपके काम आ सकते हैं बहुत है, वो है तो लिगुलो, पिवटिंग में आपकी काफी हेल्पफुल करेगा, और दूसरा है फ्लडी, बस यही है। और जो पूरा सिलेबस था, जो भी एग्जाम में आ सिलेबस CPTS का, वो करीबन 90% सिलेबस से ही था एग्जाम में, मतलब कुछ बात ऐसा नहीं आया था। CTFs खेलना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। हालांकि इतना कुछ फायदेमंद नहीं रहा कि जो आपका CTF वो आपके एग्जाम में काम आए। जो पूरा सिलेबस था एग्जाम का, वो इनके CPTS के पाथ के अंदर से ही था 90%। मतलब कुछ चीजें जो थोड़ी बाहर थी, आउट ऑफ सिलेबस थी, अदरवाइज जो पूरा एग्जाम था वो कंटेंट था वो पूरा CPTS के अंदर से ही था। आप कुछ CTFs खेल सकते हो जो भी लिस्ट दी गई है। और अभी मैंने रिसेंटली में देखा था कि हैक द बॉक्स ने भी एक अपनी खुद की लिस्ट रिलीज की है CPTS के लिए, तो आप उस जो मशीन्स हैं वो कर सकते हो। रिपोर्टिंग के लिए मैंने सिसरप्ट टूल का इस्तेमाल किया था, और ये एक बेहतरीन टूल है रिपोर्ट बनाने के लिए। काफ़ी फास्ट तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को तैयार कर पाएंगे, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आपको टेम्पलेट्स भी मिलती हैं, डिज़ाइन भी मिल जाते हैं आपको अलग अलग, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और रिपोर्टिंग में मैंने टोटल मेरे पेजेस थे 97, और मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की तो कईयों के तो 97 पेजेस थे, कईयों के 145 पेजेस थे। तो पेजेस डिपेंड नहीं करता, मेरे 95 पेजेस थे तो फिर भी मैं पास हो गया। तो आप पेजेस पर ना ध्यान दीजिए, रिपोर्ट की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो रिपोर्ट की क्वालिटी वो एकदम टॉप नॉच हो, और पेजेस मैटर नहीं करते यहाँ पे। तो आप रिपोर्ट की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, और ये बेहतरीन टूल है सिसरप्ट, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रिपोर्ट के लिए। और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिसरप्ट टूल का इस्तेमाल कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए रिपोर्ट बनाने के दौरान। फाइनली यही कहूँगा कि अगर आपको 20 किलोमीटर भागना है तो आप 25 की तैयारी कीजिए, और अगर आप 25 की तैयारी करेंगे तो 20 आपके लिए आसान होगा। तो यही सेम टेक्निक मैंने अपनाई है। जो भी CPTS में रिक्वायर्ड है, जो भी टेक्निक है, चीजें, जो स्किल सेट है, आप उससे ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, उससे ज्यादा ही सीखिए, तो आपके लिए CPTS आसान होगा। तो ये मेरा लिंक्डइन की प्रोफाइल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो बने रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में।